नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 24 मार्च को नीमच आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर लगातार वॉइस एमपी टीम वहां कवरेज दिखा रही है। किस तरीके से कौन से मुद्दे उनके दौरे से पहले गरमाते हुए दिख रहे हैं, साथ ही अगर बात की जाए तो किस तरीके से जनता अपेक्षाएं और उम्मीदें जताए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार हमलावर भी है। तमाम इन मुद्दों को लेकर एक बार फिर हम बात करेंगे। वैश्विक प्रकाश मुस्तफा जी से जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर उनके दौरे को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुस्तफा जी, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम के दौरे को क्या मानते हैं आप? देखिए नवीन, ये दौरा जो है, यदि शासकीय स्तर पे यदि हम बात करें, सरकार के स्तर पे बात करें, तो ये दौरा जो है 3 महत्वपूर्ण कारणों से हो रहा है। एक तो ये है कि जो सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में जो रोज़गार मेला लगा रहे हैं, वो रोज़गार मेला यहाँ आयोजित होगा। दूसरा, यहाँ पर 3 बड़ी योजनाओं को वो शुरू करेंगे। एक तो जो सबसे बड़ी जल जीवन मिशन जो है, वो गांधी सागर जलाशय के पानी को नीमच मंदसौर में के गाँव में लाने का। तो 915 गाँवों में सरकार का यह दावा है कि 1798 करोड़ 1798 करोड़ की योजना है और नीमच मंदसौर ज़िले के 915 गाँवों में गांधी सागर का पानी पहुंचाया जाएगा। दिलीप बिल्डकॉन को इसका ठेका दिया गया है और नीमच ज़िले के 649 गाँव इसके अंदर लाभान्वित होंगे। 5400 किलोमीटर की पाइपलाइन वो लोग बिछाने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी योजना बताई जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब 914 गाँव के अंदर यदि पानी गांधी सागर का पहुंचेगा तो निश्चित बात है कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 915 गाँव। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि जो नीमच की नई मंडी है, जिसके जो 250 करोड़ की लागत से वो मंडी बनी है, उसका वो लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और तीसरा, जो मेडिकल कॉलेज का काम इस समय चल रहा है, उसका भी वो शिलान्यास करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो सामने आ रही है, जो शासन की तरफ से बताई जा रही है इस दौरे को लेकर। लेकिन यदि दूसरी तरफ हम बात करें तो ये पूरा एक तरह से बीजेपी का चुनावी कैंपेन है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनावी कैंपेन है। और इन योजनाओं के माध्यम से, लोकार्पण शिलान्यास के माध्यम से वो मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों में घूम रहे हैं और वहाँ जाकर लोगों से संवाद कायम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम की यदि बात करें तो प्रशासन ने इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियाँ शुरू की है। यहाँ तक कि पार्टी और पार्टी के अलावा यदि बात करें, पार्टी के नेता खुद मंडलों में, अलग अलग सेक्टरों में जाकर और जगह जगह पीले चावल बांट रहे और इस कार्यक्रम में आने का न्योता दे रहे। वहीं इस कार्यक्रम के अंदर जो तमाम तरह के हितग्राही है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या दूसरे अन्य विभागों से जो लाभान्वित लोग हैं, उनको भी लाया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि एक बड़ी सभा का आयोजन हो। और जानकार बता रहे हैं कि 25-30 हज़ार लोगों को लाने का एक टारगेट रखा है। लेकिन अब ये कल 24 मार्च को पता चलेगा कि कितने लोग जुट पाते हैं, कितने लोग इस कार्यक्रम में आ पाते हैं और कितना बड़ा ये आयोजन हो सकता है। लेकिन जो अभी सरकारी स्तर पर जो जानकारी है वो मैंने आपको बताई नवीन। मुझमें अगर बात की जाए, इस दौरे से पहले एक कार्ड भी चर्चा का विषय है बाजार में, क्या मानते हैं किस तरह का ये कार्ड है? देखिए नवीन, सीएम का दौरा जब भी बनता है तो ख़ास तौर पे नीमच में कई तरह की कंट्रोवर्सी जुड़ी जाती है। अभी कुछ दिन पहले भी दौरा बना था, फिर निरस्त हो गया। अभी जैसे ही दौरे का अनाउंसमेंट हुआ और कार्ड छपे तो उस कार्ड में जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का नाम नहीं है। उसको लेकर राजनीतिक रूप से माहौल काफ़ी गर्मा गया, भाजपा संगठन के अंदर भी गर्मा गया। ये अलग बात है कि भाजपा के जो पदाधिकारी है उनसे जब बात करते हैं तो वो उसको प्रोटोकॉल के तहत बताया जाता है, या यूँ कहते हैं कि इसमें जो जनप्रतिनिधियों के जो नाम है वही आते हैं, संगठन का नाम नहीं है। लेकिन जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का नाम नहीं होने से काफ़ी उथल पुथल संगठन स्तर पे है, पब्लिक में भी है। और आमतौर पे इस तरह के जो कार्यक्रम पूर्व में हुए उसमें जिलाध्यक्ष का नाम होता है। और भाजपा की यदि बात करें तो भाजपा में संगठन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और हर स्थिति में संगठन के लोगों को बीजेपी में आगे रखा जाता है।
लेकिन कल का जो आयोजन है उसका जो कार्ड है उसमें जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार का नाम नहीं होना भारी चर्चाओं का विषय है। तो कुल मिलाकर के इस समय चर्चाओं में यही बात है। ये अलग बात है कि जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार पीले चावल बांट रहे हैं इस समय नीमच शहर के अंदर, पर इसको लेके कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही है। नहीं, अगर बात की जाए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह का दौरा बन रहा है, किस तरह की उपेक्षा है जनता को, किस तरीके से जो यहाँ के मुद्दे हैं उन्हें लेकर किस तरह की उपेक्षा है? देखिए नवीन, यदि हम बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन हुए काफ़ी वक्त हो गया। मेडिकल कॉलेज का काम काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू हो चुका है। मंडी की यदि बात करें तो मंडी को तैयार हुए लंबा अरसा हो चुका है। कई स्थानीय कारणों के चलते वो मंडी अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाई। यहाँ तक कि कुछ जिन्सों का काम वहाँ शुरू भी हो चुका है। और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी है जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस सवाल उठा रही है कि मेडिकल कॉलेज का सीएम शिलान्यास कर रहे हैं कि लोकार्पण कर रहे हैं। जब वो निर्माणाधीन है तो शिलान्यास लोकार्पण हो नहीं सकता, और यदि निर्माणाधीन है तो फिर शिलान्यास किस बात का। मंडी की जहाँ तक बात है तो मंडी ऑलरेडी पहले चालू हो चुकी है, तो कांग्रेस का कहना है कि अब इसका लोकार्पण किस लिए। गांधी सागर के पानी को नीमच लाने की जो बात है, एक लंबा अरसा हो गया, इस पर कई योजनाएं पूर्व में भी बन चुकी है और कई तरह के उसमें उतार चढ़ाव हमने देखे। पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं जब ये सवाल उठता है कि गांधी सागर का पानी नीमच लाया जाएगा। अब जो योजना सामने आई है इसमें ये दावा किया जा रहा है कि 28 दिसंबर 2024 तक नीमच मंदसौर जिले के 915 गांवों में हर हाल में सरकार पानी पहुंचा देगी। तो मुद्दे की बात यह है कि अब ये जो योजना 1798 करोड़ की जो सरकार लाई है, अब जब तक ये मूर्त रूप ना ले ले, ज़मीन से बाहर ना निकल जाए, इसका काम कितना तेज़ी से चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी सार्थक होगी। क्योंकि इससे पहले भी गांधी सागर का पानी लाने के लिए पाइपलाइनें डल चुकी है, लेकिन वो पानी यहाँ नहीं आया। तो कुल मिलाकर के इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है कि पुराने जो निर्माण है या पुराने जो योजना है उसको लेकर नए सिरे से बीजेपी आयोजन कर रही है। पर चूंकि जैसा मैंने आपको कहा कि इस समय बीजेपी या सीएम शिवराज का जो मोटिव है वो है प्रदेश में घूमना, जनता से मिलना, बात करना और बीजेपी की चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि चुनावी साल है और कुछ महीने और बचे हैं जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में इन योजनाओं को आगे रख के सीएम शिवराज सिंह यहाँ आ रहे और उसके साथ एडिशनल छोटे मोटे हितग्राहियों से जुड़े हुए चेक वितरण के जो हमेशा सरकार के स्तर पे सारे अरेंजमेंट होते हैं। जैसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, तब भी इस तरह के तमाम चीज़ें की गई थी और उसमें प्रशासनिक मशीनरी का जमकर इन्वॉल्वमेंट किया गया था। कांग्रेस ये भी खुले तौर पे कह रही है, जैसे आज हमने कई इंटरव्यूज़ किए कांग्रेस नेता तरुण भाई, मधु बंसल और दूसरे नेताओं के, कि उसमें ये कहा गया है, बीजेपी पे आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर अपने चीफ मिनिस्टर की रैली करके दिखाए। इसमें तो समूचा प्रशासन सहभागिता निभा रहा है। तो एक बड़ा सवाल है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। नवीन, मुस्तफा जी, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ के स्थानीय विधायक या फिर यहाँ से जो भी जुड़े हुए मंत्री हैं, वे एक बड़ा दावा करते हैं कि आज़ादी के बाद जो विकास नीमच हुआ कभी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर साधन संसाधन है लेकिन डॉक्टरों की कमी है। नगर पालिका की बात करें तो अधिकारी नहीं है। अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो डोड़ाचौड़ा नष्टीकरण की बात किया है तो वो एक बड़ा मुद्दा है। बंगला बगीचा की बात किया है। तो ये सभी दावे जो है ये मुद्दे पोल खोलते हुए नहीं दिखते आपको? देखिए नवीन, जो बात आपने कही बिल्कुल सही है और कांग्रेस यही सवाल उठा रही है। कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में, जो आज हमारे रिपोर्टर्स ने जो कांग्रेस नेताओं से बातचीत की, जो बयान सामने आया है, वो इन्हीं मुद्दों पे। देखिए, ज़िला अस्पताल जो एक महत्वपूर्ण, इस ज़िले की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और पूरे ज़िले के करीब 10 लाख लोग उस पर डिपेंड है, वो एक रेफरल अस्पताल बन गया है।
1/4 स्ट्रेंथ इस समय डॉक्टर्स की वहाँ है, जो आते हैं वो काम छोड़ के चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जच्चा बच्चा की अकाल मौत अस्पताल में हो गई, जिसमें परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाया और कहा कि जो इलाज में बड़ी लापरवाही हुई। तो ये इस तरह की अकाल मौतें आए दिन सुनी जाती है इस जिला अस्पताल में। तो जो डॉक्टर्स का मुद्दा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये सही है कि सीएम शिवराज सिंह नीमच आ रहे हैं, तो मंच से यदि वो ये घोषणा करे कि इतने डॉक्टर्स, इतने जो इक्विपमेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि सम्यक गांधी जो आरएमओ थे यहाँ पे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 2 साल से लिख रहा हूँ कि मुझे, चूँकि वो आर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे काम ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है। और मैंने कलेक्टर को, विधायक को, सबको लिख के दिया, लेकिन मुझे इक्विपमेंट्स ही नहीं मिले। और बाद में पता चला कि सम्यक गांधी जो है वो नौकरी छोड़कर चले गए। तो ये घोषणाएं होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंसान का जीवन सबसे ज़्यादा कीमती है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। तो आपने जो बात कही और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो बिल्कुल सही है कि ज़िला अस्पताल में डॉक्टर्स की पूर्ति होना चाहिए, वहाँ पर साधन संसाधन जुटाए जाने चाहिए। वो एक रेफरल हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, वहाँ अकाल मौतें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कई ज़रूरी मामले हैं जो सरकार में लंबित है। जैसे यदि हम बात करें पोस्ता दाना छनाई का मामला, लंबे समय से नीमच मंडी जो पूरे मध्य प्रदेश की एक बड़ी मंडी है और पोस्ता दाने की देश की सबसे बड़ी मंडी है, और पोस्ता दाना किसानों की नगद फसल है, और ये वो फसल है जिसको आधी रात को किसान बेच के अपना काम करता है। तो वो पोस्ता दाना छनाई को लेकर अभी तक सरकार कोई कानून नहीं ला पाई, कोई स्पष्ट निर्देश नहीं ला पाई कि आखिर पोस्ता दाना छनाई व्यापारी करेंगे या नहीं, और करेंगे तो जो उसमें वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका क्या करेंगे। नीमच मंडी कई बार 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए बंद हो चुकी है इस मुद्दे पर, लेकिन सरकार के स्तर पर यह मामला पेंडिंग है। तो लोगों को ये भी उम्मीद है कि क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान कल मंच से घोषणा करेंगे कि पोस्ता छनाई को लेकर सरकार ने कोई फैसला कर लिया। इसके अलावा यदि बात करें, आज किसानों का नीमच के अंदर आज एक बड़ी मीटिंग थी अफीम किसानों की। अफीम किसान डोडा चूरा को लेकर सरकार से स्पष्ट नीति मांग रहे हैं। 5 साल से डोडा चूरा को लेकर कोई नया कानून नहीं आया है कि किसान इस डोडा चूरा को क्या करें, इसको जलाएं या सरकार को दे। किसान चाहता है कि उसको 2000 रुपये किलो डोडा चूरा का मूल्य मिले और सरकार डोडा चूरा उनसे ले जाए। कुछ मंदसौर ज़िले में 5000 रुपये किलो की मांग कर रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा डोडा चूरा, इस पर सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई। तो ये भी किसानों से जुड़ा मामला। यदि आप फसल नुकसानी की बात करते हैं, मुआवजे की बात करते हैं, तो सरकार में जो इस समय विकास यात्रा निकली थी उसमें हमने कई जगह देखा कि ये मुद्दा उठा कि पिछली बार की फसल नुकसानी का पैसा भी किसानों को नहीं मिला, और इस समय जो नुकसान हुआ है उसमें जो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बड़ा रकबा और गांव नीमच ज़िले के प्रभावित हुए। तो फसल नुकसानी के आकलन, उनको मुआवजे को लेकर सरकार की क्या नीति। वहीं यदि बात की जाए तो एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, ये किसानों का प्रदेश है, किसानों का राज्य है। यहाँ पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे आधारित है। तो यदि हम एमएसपी की बात करें, समर्थन मूल्य की बात करें, तो लगातार पूरी स्टेट से मांग उठ रही है। नीमच में तो उठ ही रही है कि जो धान है, जो गेहूं है, जो चावल है, उसका एक निश्चित मूल्य घोषित होना चाहिए कि इससे नीचे इसकी बिक्री नहीं होगी। क्योंकि आप देखते हैं लगातार कि जब मंडियों में आवक होती है फसलों की, उपजों की, उस समय भाव एकदम रसातल और गड्ढे में चला जाता है। प्याज मवेशी खाने लगते हैं, 50 पैसे किलो बिकने लगता है। लहसुन की कमोबेश यही स्थिति बन जाती है। किसान उसे पानी में बहाता है या आग लगाता है। तो किसान को एश्योरेंस होना चाहिए सरकार की तरफ से कि इतने रुपए किलो मिनिमम रेट तय है कि 3000 रुपये किलो गेहूँ बिकेगा, मतलब बिकेगा, इससे कम व्यापारी नहीं खरीद सकता।
तो एमएसपी का जो मामला है वो एक बड़ा इशू है जिसकी लगातार किसान मांग कर रहे हैं। सरकार इस पे कोई फैसला अभी तक नहीं ले पाई। जो कांग्रेस है वो बार बार कह रही है कि इस बारे में इसको लेकर अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो कल सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पे बोलते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। आप इसी तरह के और भी मुद्दे हैं जो आपने कहा, नीमच नगर पालिका से 1.5 लाख से करीब लोग जुड़े हुए हैं। अमले की बहुत ज़्यादा कमी, जो लोग रिटायर्ड हो गए उसके बाद नई नियुक्तियाँ नहीं हुई, जो संविदा वाले कुछ लोग हैं उनके दम पे नगर पालिका चल रही है। नगर पालिका से जुड़ा ही बंगला बगीचे का मामला है। ये मामला में करीब 60-70 हज़ार की आबादी जुड़ी है। कई तरह के पत्राचार शासन से हो चुके, कई लेटर्स शासन में जा चुके हैं। नीमच कलेक्टर ने भी लगातार पत्राचार सरकार से किया और 2 संशोधन उसमें होना है। एक तो ये कि जो वैध दस्तावेज है उसमें यादी बंटवारा, वसीयत, हिंदू रीति से दान, हिब्बानामा, ऐसे तमाम दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट में मान्य है उसको बंगला बगीचा व्यवस्थापन में मान्य किया जाए। दूसरा ये है कि जो स्ट्रक्चर 50 साल पहले बना था उसका यथा स्थिति में व्यवस्थापन किया जाए, क्योंकि उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग का कानून और विभाग दोनों अस्तित्व में नहीं थे। तो 50 साल पुराने स्ट्रक्चर पे आज जो कानून अस्तित्व में आया वो नहीं लगाया जा सकता। तो छोटे मोटे अमेंडमेंट है। 2017 में कानून बना था, 2023 हो गए, 6 साल हो गए। मात्र 1500 लोगों का व्यवस्थापन अब तक हुआ है। 14-15 हज़ार आवेदक है बंगला बगीचे में। तो उस पर कोई ठोस फैसला सरकार ले, कोई अनाउंसमेंट सीएम शिवराज सिंह करे, ऐसी उम्मीद जनता करती है। तो ये कॉन्क्रीट मुद्दे हैं, ये जनता से जुड़े मामले जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे सीएम को नीमच में आ रहे और उनके जो आसपास के लोग हैं, जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने नेता को इतना अपडेट करें कि वो उस पर बात करे, उस पर संवाद कायम करे, उस पर जनता को वस्तुस्थिति बताए कि आखिर इसके लिए सरकार क्या करे। और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मंडी काफ़ी पहले बन चुकी, मेडिकल कॉलेज का काम चल ही रहा है, तो अब आज ये सब का ये लिए हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो दावे हैं वो भी अपनी जगह दम रखते हैं। बाकी जो चुनावी तैयारियों की तर्ज पे यदि कोई आयोजन होना है तो वो होगा, उसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम व्यवस्थाएं लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम तो होगा। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 24 मार्च को नीमच आ रहे हैं, किस तरह की घोषणाएं हो सकती, साथ ही किस तरह के जमीनी मुद्दे जो हैं उन्हें लेकर जो है एक बड़ा ऐलान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को करना चाहिए। साथ ही मंच से जो है हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कराना चाहिए कि ये जो मुद्दे इस पर बात होनी चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। मेरे सहयोगी अंकित के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।